आज का सवाल ये आया कि साधक और योगी एकांत में रहने क्यों चले जाते हैं। आप सब लोग आज बैठे हैं कौशल कुटिया में, इसका सवाल कई बार आया और ये प्रश्न अन्य क्षेत्रों से भी उठता है कि आखिर योगी और साधक एकांत में रहना क्यों पसंद करने लगते हैं। प्रकृति कार्य और कारण के सिद्धांत पर चलती है। बिना कारण के कोई क्रोध नहीं करता, बिना कारण के कोई झूठ नहीं बोलता है। अच्छा सोचिए, कितना भी आपसे कहा जाए कि ये ना करो, क्रोध ना करो, झूठ ना बोलो, लेकिन संसार में जब विचित्रताएं सामने आती हैं, कोई अकारण ये आपको परेशान करने लगता है, तो फिर क्रोध पैदा होता है। शरीर में ये जितने भी सुख दुख, रोना धोना, क्रोध, ये सब हार्मोन का खेल है। उसी तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं और व्यक्ति को हार्मोन से सुख दुख पैदा होते हैं, हंसी आती है, नींद आती है, अनिद्रा का भी शिकार हो जाता है। इन विभिन्न प्रकार के रसायनों को, हार्मोन्स को विकसित करना ये दवाओं का काम है। एक डॉक्टर हार्मोन और दवाओं के खेल को समझता है, लेकिन वही डॉक्टर तरंगों के विज्ञान को नहीं समझता और साधक और योगियों के विज्ञान पर सवाल उठाए जाते हैं, तर्क होते हैं और अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। एक साधक और योगी हार्मोन के खेल को समझता है, डॉक्टर की बात को समझता है। शरीर के अंदर का सारा विज्ञान हार्मोन से चलता है, शरीर के बाहरी जगत का सारा खेल तरंगों से चलता है, जिसे आप ओरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं। तरंगों के इस विज्ञान को समझकर बाहरी जगत की चीज़ों को समझना और अपने शरीर की गुप्त शक्तियों को जागृत करके भूत भविष्य वर्तमान की चीज़ों को समझना, साधक और योगी इस दिशा में काम करते हैं। योग से योगी, साधु से साधक। साधु यात्रा का प्रारंभ है और जब साधना में उतर जाता आदमी तो वो साधक हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि डोपामाइन एक हार्मोन होता है, वो खुशी का होता है, वो रिलीज होता है तो खुशी होती है, और नहीं निराशा होती है, लोग माइग्रेन में चले जाते हैं। यदि किसी साधना से, योग से भी हम शरीर के हार्मोन्स को विकसित कर लें तो हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने अंदर से खुशी तलाश सकते हैं, आनंद से भर सकते हैं। उसके लिए साधना है, चिंतन है, ध्यान है, दर्शन है और उसमें डूब कर हम डोपामाइन को सक्रिय कर सकते हैं। तो ये शरीर के अंदर की यात्रा है। इसी तरह शरीर के बाहर की चीज़ों को समझने के लिए हम शरीर के औरा और तरंगों को अगर विकसित कर लें तो योगी और साधक एक जगह बैठकर संसार के बाहरी जगत के भूत और भविष्य को, दूर स्थानों की चीज़ों के चित्रों को भी वो देखने में सक्षम हो जाता है। लेकिन इस पर प्रश्न क्यों उठते हैं? आज का सवाल और उसका उत्तर कौशल कुटिया के भक्तजनों के लिए ता जिंदगी काम करेगा। सवाल इसलिए उठते हैं, मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक गरीब देश था कहीं दूर, जिन्होंने कभी कंप्यूटर और फ्रिज नहीं देखा था। तो वहाँ के देश की संसद में ये प्रस्ताव हुआ कि फ्रिज चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है देंगे, और कुछ दिन बाद सभी के घर में एक फ्रिज जो अलमारी जैसा होता है सभी सांसदों के घर भेज दिया गया। 2-4 महीने बाद सांसदों ने संसद में ये प्रश्न उठाया उस गरीब देश में कि अभी तक फ्रिज नहीं दिए गए, फ्रिज का आ गया था। तो खोजबीन की गई कि फ्रिज तो खरीद गए, पहुंच गए सबके यहाँ। पता लगाया गया तो सांसदों के घर में वो फ्रिज अलमारी की तरह इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें कपड़े रखे थे। उनको ये पता नहीं था कि इस फ्रिज का क्या काम है, कैसे इस्तेमाल करना है। ना जानकारी में वो फ्रिज जो है अलमारी के कपड़े रखने के काम आ रहा था। कंप्यूटर जो ना जानता हो उसके सामने आप रख दें तो वो चला नहीं पाएगा। इसी तरह भाषा, आप कोई सवाल करते हैं, हम आपको उत्तर देते हैं आपकी भाषा में, तभी आप समझ पाते हैं। अगर मैं किसी ऐसी भाषा में आपको उत्तर दूं जिस भाषा को आप न जानते हो तो उत्तर मैं दूंगा, लेकिन आप क्या उसे समझ पाएंगे? क्या मैं लिख दूं किसी ऐसी भाषा में कोई बात
आप उसे पढ़ पाएंगे? आप पढ़ नहीं पाएंगे। और अगर आपकी भाषा में मैं लिखूंगा तो आप पढ़ पाएंगे, लेकिन क्या पढ़ने के बाद भी आप समझ पाएंगे? दूसरा स्टेप, सपोज करो मैं एक बात कहता हूँ, हम, शम, लम, फट, ओम, फट फट स्वाहा। मैंने ये बात कही, ये आपकी भाषा में है, तो आप इसे पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन क्या इसका प्रयोग कर पाएंगे? क्योंकि प्रयोग के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार मैंने 3 उदाहरण दिए, कंप्यूटर का, फ्रिज का और भाषा का। तो जब उस चीज़ के बारे में आदमी नहीं जानता है, और यदि कोई जानने वाला है, तो उससे कुतर्क किए जाते हैं, उससे इतने तर्क किए जाते हैं कि वो इन तर्कों और कुतर्कों में ना पड़ के अपनी साधना को खराब ना करके एकांत में रहने चला जाता है। और उसे अकेले रहना, एकांत में रहना और अपने अंदर से आनंद उसको आने लगता है, और वो समाज से अलग हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि वो समाज से कट गया है, या घमंडी हो गया है, या पता नहीं क्या करता रहता है। तो जब आपको नहीं समझ में आता है कि वो क्या करता रहता है, तो आप उसे सनकी और पागल कहने लगते हैं। लेकिन कभी विचार करना मेरे आज की बात पर कि आप कितना अपनी जगह सही है। ये शरीर एक पर्दा है फिल्म का, एक रील है, एक कैसेट है। ये शरीर में रिकॉर्ड प्लेयर है, इस शरीर के अंदर टेलीफोन है, सब कुछ है। उन तरंगों को कैसे चलाना है, उस स्विच को कैसे दबाना है, उन बातों को कैसे समझना है, तो आपको सब दिखने लगेगा। और उन शक्तियों का विकास, उस शक्तियों का विकास करने का जो विज्ञान है, उसी का नाम साधना है, उसी का नाम योग है। और जिसको करके आदमी उन तमाम गुप्त शक्तियों को जागृत कर लेता है। संसार में अनेक साधक ऐसे हुए हैं जिनकी चमत्कारिक चीज़ों से लोग चमत्कृत हुए हैं, और आज भी ऐसे साधक योगी हैं। और वो इसीलिए संसार से अलग जंगल और हिमालय या एकांत में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। ये एकांत में चले जाते हैं। एक चीज़ और, अभी आधा उत्तर हुआ, बने रहिए, सुनिए। एकांत में चले जाने का एक कारण और है कि जब वो अपने आनंद और अपनी साधना और अलौकिक शक्तियों से कोई किसी का एक चमत्कार या काम कर दिया, किसी भक्त रसिक का, तो उस बात को सुनकर आप संसार से दौड़े चले आते हैं और उसे नोट छापने की मशीन समझ लेते हैं कि वो अपनी साधना के बल पर तुम्हें बंगला, गाड़ी, तुम्हारे तमाम अच्छे बुरे काम, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा को दिलाने में सहायक हो जाए, और तुम उसके चरणों में लौटने लगते हो। यह भी एक कारण है साधक इन चीज़ों से ऊब कर, क्योंकि वो नोट छापने की मशीन नहीं है, एकांत में चला जाता है। जो सांसारिक यात्रा में दौड़ रहे हैं, अभी अंदर डुबकी नहीं लगा रहे हैं, वो इन बातों को, वो 3 उदाहरण जो मैंने दिए, फ्रिज, कंप्यूटर और अपढ़ भाषा, और उसको पढ़ना, उसको प्रयोग करना, ठीक उसी तरह हालत है। तो जो उस यात्रा में है उसको ना आप समझ पा रहे हैं, और वो ना आपको समझाने के चक्कर में अपना समय नष्ट करना चाहता है। अंदर की शक्ति, अंदर के सुख और विज्ञान आनंद को तलाशना ही साधना योग है। यही मेरा संदेश है, यही मेरा कार्य है, यही मेरी साधना है, जिसमें कौशल कुटिया, मनोकामनी सिद्धपीठ और सखा बिहारी आश्रम लगा हुआ है। इसीलिए मैं एकांत में रहता हूँ। लेकिन संसार है, संसार में सुख दुख, रिश्ते नाते, मित्र, कहीं ना कहीं कोई आएगा, बैठेगा, चर्चा करेगा, और तमाम भक्त रसिक दबाव डालते हैं, उपाय पूछते हैं। इसलिए मैं उपाय और टोटके या साधनाएं कुछ बता देता हूँ वीडियो में, या आप लोग जब आते हैं तो आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा विषय नहीं है, ना मुझे कोई लोभ लालच है, ना मैं एकांत में इसलिए रहने आया हूँ कि मुझे इन सब जालों में फंसना है। मैं ना नोट छापने की मशीन हूँ, ना किसी के पद प्रतिष्ठा, राजनीति, मुकदमे या सांसारिक समस्याओं, सांसारिक सुख और दुख के मामलों में मैं अपनी साधना नहीं कर रहा हूँ। और हमेशा एक बात आखिरी याद रखना कि संसार में कुछ पाने की इच्छा ही दुख है,
और ये इच्छा सबके अंदर होती है, सब कुछ पाना चाहते हैं। आगे सुनिए, जब आपको चीज़ मिल जाती है तो राग पैदा होता है, मोह पैदा होता है, और नहीं मिलती है तो द्वेष पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, निराशा पैदा होती है। तो राग पाने पर और न मिलने पर निराशा दोनों दुख का कारण बनती हैं। तब एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब आपका मस्तिष्क इस जगह पहुंचता है कि जिन चीज़ों के लिए हम दौड़ते रहे वो तो सब दुख का कारण है और अंत में यहीं पड़ी रह जानी है। तो वो शक्तियाँ, वो तरंगें, वो डोपामाइन, वो प्रभामंडल, उन गुप्त तरंगों को कैसे समझा जाना जाए। और जब ये यात्रा शुरू होती है किसी योग की, किसी साधु की, तब वो योगी और साधक बनता है। इस यात्रा में बहुत थोड़े लोग आ पाते हैं। अगर मुझे लगा कि आप में से कोई उपयुक्त है तो इस यात्रा में उसको मैं शामिल कर लूँगा, अन्यथा आइए, आनंद लीजिए, बातें करिए और अपनी संसार की यात्रा में फिर से लग जाइए। न मुझे परेशान करिए और न खुद तनाव लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। जब तक इन चक्कर में रहोगे एक दूसरा दुख लेके यहाँ से जाओगे। संसार में दुख उठा रहे हो और यहाँ से भी दुख लेकर जाओगे। इसलिए चर्चा करें, कुतर्क ना करें। और यदि साधना की योग की क्षेत्र में यात्रा करोगे तो उसके लिए तुम्हें पात्र बनना पड़ेगा। और पात्रता जब समझ लूँगा मैं 1-2 साल में, तो उसको हम सफ़र साथी बनाऊँगा। जय श्री राधे, जय कौशल कुटिया।